हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आपको ऑलरेडी दो वीडियोस बता चुका हूँ अल्टीमेट अल्टीमेट मोमेंटम स्ट्रेटजी पे। आज मैंने वही कोशिश की है कि मैं इस जो मैंने दो वीडियोस में अपनी आपको डिटेल दी थी उसको मैं रूल की तरह आपको समराइज़ कर दूँ। तो बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, फिर से समराइज़ कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो शायद मैंने दो वीडियो में अगर ना बताई हो तो वो यहाँ पे कवर भी हो जाएगा। तो वैसे पहले इस रूल बुक को देखने से पहले आप एक बार दोनों वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे मैंने समराइजेशन कर रखा है तो वो वहाँ पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। उसके बाद इस पे आइएगा तो ताकि आपको समरी समझ में आ जाए। ठीक है, वो दोनों वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो अब क्या करने वाले हैं हम, मैंने सब जितने भी रूल्स हैं उसको थ्री सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले तो एक पूरा स्ट्रेटजी का एक रूल है, फिर हमने जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम चेक करेंगे उसका रूल है, और उसके बाद हमारा लास्ट में टी सी आई पी टी अपना ट्रेंड इंडिकेटर जो हम चेक करेंगे उसके लिए रूल है। ठीक है, तो पहले हम रूल फॉर स्ट्रेटजी बता देता हूँ मैं आपको कि हम स्ट्रेटजी में क्या क्या रूल को फॉलो करने वाले हैं। देखिए, पहले हमें कुछ नहीं करना है, सब स्टार्ट करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करके। ठीक है, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की लिस्ट चेक कर लेंगे अपनी वेबसाइट पे। मैंने आपको ऑलरेडी वेबसाइट का नाम बता रखा है। सबसे बेस्ट डाटा जो आता है वो इनका इकोनॉमिक टाइम्स में आता है। इकोनॉमिक टाइम्स करके एक वेबसाइट है, आप उसमें गूगल पर सर्च करिएगा टॉप गेनर्स। ठीक है, आगे इकोनॉमिक टाइम्स लिख दीजिएगा तो वो डायरेक्ट आपको उस वाली वेबसाइट की तरफ इंडिकेट कर देगा। ठीक है, वहाँ जाना है, सॉर्ट आउट करना है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ। सॉर्ट आउट करना है ईयरली बेसिस पे, टॉप गेनर अपने आप आ जाएंगे आपके। ठीक है, केवल निफ्टी फिफ्टी में देखना है। एक बार निफ्टी फिफ्टी में वो आप अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ को जाकर चेक करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन कौन से स्टॉक्स स्ट्रांग चल रहे हैं। ठीक है, दूसरे पे क्या करना है फिर हमें, जो टॉप गेनर है, जो भी टॉप गेनर आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट टॉप गेनर होगा यानी टॉप पे जो होगा उसको पहले सेलेक्ट करना है। उसको टीसीआई पे हम कंफर्म करेंगे कि भाई वो ट्रेंड में है कि नहीं है अभी। ठीक है, एक बार वो पॉजिटिव ट्रेंड में कंफर्म हो जाता है टीसीआई पे, हम उस स्टॉक को बाय कर लेंगे। और अब हम दूसरा स्टॉक को चेक करेंगे फिर से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पांचवा रूल है, देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हम टीसीआई पे पॉजिटिव ट्रेंड को कंफर्म करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा स्टॉक होगा उसको चेक करेंगे फिर से टीसीआई पे। ऐसे हम जब तक हमारे पाँच स्टॉक का लॉट नहीं हो जाता तब तक हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, एक बार हमने पांच स्टॉक बाय कर लिए, हमें अब बीच में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। जिस भी तारीख को हमने खरीदे हैं अब हमें उसको एक मंथ बाद रीचेक करना है। ठीक है, एक महीने बाद हम दोबारा रीचेक करेंगे। सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप एक महीने बाद हम दोबारा सेम करेंगे। अभी हमारे पास क्या बाय कर रखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से हम वेबसाइट पे जाएंगे, फिर से रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अगर हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ, फिर से हमें एक एक करके स्टॉक चुनने हैं, और जो हमारे टॉप फाइव स्टॉक होंगे उनको सिलेक्ट कर लेना है। हमने एक बार डिसाइड कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि भाई हमें कौन से स्टॉक इस बार खरीदने हैं अगले महीने में। अब हमने ऑलरेडी अगर कोई सेम सेम शेयर अगर बाय कर रखा है तो हम उसको बेचेंगे और खरीदेंगे नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। उसके अलावा जो अगर चेंजेस होंगे जिन स्टॉक में, उनको हम बाय और सेल करेंगे। ठीक है, मैंने वही लिखा है कि आफ्टर वन मंथ रीचेक द प्रोसीजर एंड बाय न्यू लॉट ऑफ फाइव स्टॉक्स एंड सेल ओल्ड वन। तो नया लॉट में हो सकता है हमारा पिछले महीने भी जो टॉप पे चल रहा हो वो इस महीने भी टॉप फाइव में आ ही जाए, तो हम उसको बेचेंगे खरीदेंगे नहीं, हम उसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे। नया लॉट, नया कोई अगर चेंजेस होगा तो उसको खरीद लेंगे। ठीक है, हमें स्टॉक खरीदने कितने हैं, मान लीजिए आपका फंड जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने सोचा है कि इस स्ट्रेटजी पे लगाना है, मान लीजिए आपने सोचा है कि मेरे को 1 लाख रुपए लगाना है, तो हमको बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, यानी 20-20 हज़ार रुपये का हम हर स्टॉक को खरीदेंगे, तो हमारे से टोटल फाइव स्टॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक रूल फॉर स्ट्रेटजी। हम इस स्ट्रेटजी में क्या रूल अप्लाई करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं रूल फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रूल फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्या करना है हमको, जैसे लिखा है शॉर्ट द स्टॉक इन टर्म्स ऑफ मोस्ट गेनर इन लास्ट 1 ईयर। एक साल में जो मोस्ट गेनर होंगे पहले उनको शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, वेबसाइट पे। उसके बाद इफ़ टॉप गेनर सेटिस्फाई द टीसीआई बाय द स्टॉक एंड चेक द नेक्स्ट वन। अगर
हमारा जो पहला जो टॉप गेनर है वो टीसीआई को सपोर्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है उसके मापदंड को, यानी इंडिकेटेड टीसीआई का सपोर्ट करने का मतलब कि वो पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम दूसरे स्टॉक की तरफ जाएंगे। इफ़ एनी स्टॉक डजंट सेटिस्फाई टीसीआई देन चेक द नेक्स्ट स्टॉक। अगर मान लीजिए दूसरा स्टॉक नहीं सेटिस्फाई करता है टीसीआई को, तो हम उसको छोड़ देंगे, हम दूसरे तीसरे इसके स्टॉक पे चले जाएंगे, अगले स्टॉक पे चले जाएंगे। ऐसे हम कलेक्शन 5 स्टॉक का कलेक्शन पूरा करेंगे अपना। 5 स्टॉक का कलेक्शन आपका तभी पूरा नहीं होगा जब आपके कोई भी स्टॉक टीसीआई को क्या कहते हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। ऐसा हो सकता है पूरे 50 के 50 आपने चेक कर लिए, उसमें कोई भी टीसीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तभी आपको उस महीने कुछ नहीं खरीदना। अगर आपके 4 स्टॉक, आपने सारे निफ्टी 50 के स्टॉक चेक कर लिए और केवल 3 और 4 ही उसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आपको तभी वो तो 3 4 ही खरीद लेना है। लेकिन मैंने अब तक देखा है कि पूरे 5 स्टॉक मिल जाते हैं हर बार, निफ्टी 50 में मिल जाते हैं, यानी वो कोई ना कोई स्टॉक अभी चल ही रहा होता है, इवन मार्केट गिर रहा है तब भी चल रहा होता है वो। तो मेरे ख्याल से वो आप देखिएगा कि 5 के 5 स्टॉक आपके हर बार आ ही जाएंगे। ठीक, ये तो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए। अब ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर का भी मैंने रूल बना दिया है। वैसे तो मैंने इसको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार और रूल बेस्ड के हिसाब से समझा देता हूँ। हमें करना क्या है, हमें मंथली कैंडल सेलेक्ट करनी है पहले तो चार्ट में, और हिकिनैशी इंडिकेटर लगाना है। हिकिनैशी इंडिकेटर लगाने के बाद हमें देखना है कि जो जिस भी स्टॉक को हम चेक कर रहे हैं उसकी जो लास्ट रेफरेंस कैंडल बनी है, ठीक है, वो ग्रीन है कि रेड है, सिंपल। वो कैसे चेक करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल क्लोजेस अबव द ओपन ऑफ प्रीवियस रेड रेफरेंस कैंडल, अगर जो ग्रीन कैंडल बनी है वो प्रीवियस रेड कैंडल के ओपन के ऊपर बंद हुई है, तो वो नया पॉजिटिव ट्रेंड रेफरेंस कैंडल मानी जाती है। या तो हमें पॉजिटिव ट्रेंड रेफरेंस कैंडल मिले, ठीक है, या हमको एक न्यू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही रेफरेंस कैंडल रहे, ठीक है। कैंडल ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, ग्रीन रहा है, तभी हम बाय करेंगे। अगर वो रेड में कैंडल कन्वर्ट हो चुका है तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। तो मैंने दूसरी चीज़ बताई है कि इफ़ ग्रीन कैंडल क्लोजेज अबव द ओपन एंड प्रीवियस ग्रीन रेफरेंस कैंडल देन कैंडल इज़ न्यू रेफरेंस कैंडल। तो जो अगर एक और ग्रीन कैंडल बनी है, मान लीजिए जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके पहले भी ग्रीन कैंडल ही थी, ठीक है, लेकिन इस बार की जो ग्रीन कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है, तो अब वो नई नई रेफरेंस कैंडल हो जाएगी। अब हम उसको ही रेफरेंस की चेक करेंगे, पुरानी वाली कैंडल को नहीं चेक करेंगे। और अगर कैंडल का रिवर्सल कब पता चलेगा, जब कोई रेड कैंडल बनेगी जिसका क्लोज अपने ग्रीन रेफरेंस कैंडल के ओपन से नीचे क्लोज हो, ठीक है, बिलो क्लोज हो अपने प्रीवियस ग्रीन रेफरेंस कैंडल से, तो हम ये कह लेंगे कि अब नेगेटिव ट्रेंड रेफरेंस कैंडल बन गई है और अब ट्रेंड नेगेटिव चल गया है, ठीक है। तो मैंने आपको ये रूल बुक रेडी करके दी है ताकि आपको पूरी वीडियोस दोबारा से ना देखनी पड़े, और आप इस रूल बुक के थ्रू ही अपने एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका कि भैया हाँ करना क्या एग्जैक्टली। देखिए टीसीआई जो है ना, आपको टीसीआई थोड़ा आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये एकदम आपके माइंड में नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने 3 4 कई एग्जांपल दिए हैं प्रीवियस वीडियो में टीसीआई को कैसे कंफर्म करते हैं कि हाँ भैया ये आपका पॉजिटिव ट्रेंड है कि नेगेटिव ट्रेंड है कि न्यूट्रल है कि यूजलेस कैंडल है कि पॉजिटिव कैंडल वाली है। तो ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप एक बार ज़रूर उसको जाके देखें, उससे आपका चीज़ें सारी क्लियर होंगी। मैं अभी आगे अपने इसको कैसे रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं वो भी आपको बताऊँगा इसी सेक्शन में। हो सकता है मैं 1 2 वीडियो डालूँ भी और अपना पोर्टफोलियो दिखाते हुए कि मैं इसको कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और आप ज़रूर इसको लाइक करिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और लाने वाला हूँ, ताकि जिसमें मैं आपको अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट पे अपनी स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड कर रखी है वो बताऊँगा, ठीक है। जैसे ये कंसेप्ट था मोमेंटम का, तो उसमें मोमेंटम यूज़ हो रहा है स्टॉक्स में, उसको हम प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे में और भी कई स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो वो काफ़ी काम आएगा मेरे भी। थैंक यू।